हेलो शे, गुड मॉर्निंग। आर यू लिसनिंग मी? आ रही आवाज़ सबको? तुष्टि, स्नेहा, अदिति, निहारिका, खुशी? ओके अच्छा, इज इट ओके? दिस इज द 8th लेक्चर टुडे। आज टॉपिक का 8वां लेक्चर सर्किल। प्रीवियस क्लासेस में हमने थ्योरी फिनिश किया था, एक थ्योरी और बचा था रेडिकल एक्सिस का। हाँ या ना? रेडिकल एक्सिस बचा था ना? बिल्कुल सही है। रेडिकल एक्सिस को पहले डिफाइन कर लें और उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे बच्चा। तो चलेंगे थ्योरी में, एक पार्ट बचा हुआ थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी का एक पार्ट बचा हुआ बच्चे, क्या है थ्योरी का पार्ट? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या है बच्चा? देखो तो इसकी बात करेंगे। ये हो गया रेडिकल एक्सिस। दो सर्किल बना लो बच्चा। ये सर्किल लेंगे ऐसे, दिस वन, इससे मिला दो, ये मिला दो बच्चे, दिस वन, राइट ना? शिवांश थोड़ा फास्ट आइए बच्चा, ऐसे मत करो। शिवांश, स्नेहा, तुष्टि, साकेत, साकेत कॉल टू आदित्य, आदित्य आ गया ना? आद्या आ गई, अस्विका आ गई, ठीक है, खुशी आ गई। कौन कौन गायब है भाई? सत्यम गायब है, शिवानी गायब है। क्या करते हैं बच्चे यार, कुछ बच्चे अच्छे बच्चे भी बदमाशी करते हैं। आदित्य कॉल टू मनी, लक्ष्य कॉल टू मनी। हाँ बच्चे देखो तो क्या बनेगा। ये जो बनेगा बच्चे, यहाँ से जो बनाओगे आप, ये ऐसे, ये दिस वन, ये बराबर होना चाहिए। इसके सेंटर से मिलाओगे, सेंटर, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर माय डियर। तो इसका नाम हो गया रेडिकल एक्सिस। इसका नाम क्या हो गया? रेडिकल एक्सिस। ये आएगा कैसे बच्चा? इस सर्किल नंबर 1 है, इस सर्किल नंबर 2 है, तो इसका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस ये क्या हो गया? S1 माइनस S2 बराबर 0। इट इज जस्ट लाइक कॉमन कॉर्ड। इट इज जस्ट लाइक कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड के जैसा ही ये होता है। जैसे कॉमन कॉर्ड निकालते हैं वैसे ही रेडिकल एक्सिस निकाला जाता है, राइट ना? इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू कॉमन कॉर्ड बच्चे। लेकिन कॉमन कॉर्ड तो तब होगा जब इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो सपोज करो इंटरसेक्ट नहीं किया बच्चे और ये केवल टच किया, ये टच किया बच्चा, तो ये बना आपका रेडिकल एक्सिस। ये बना आपका रेडिकल एक्सिस। S1 माइनस S2 बराबर 0, राइट? यहाँ से डालोगे पर ऐसे मिलाओगे। अगर ये दोनों सेम है, और इससे मतलब अपने को है नहीं सेम है कि नहीं है, वैसे सेम रहेगा बच्चा। ये हो गया परपेंडिकुलर। सर्किल का नेचर कुछ भी हो सकता, सेम हो सकता, आइडेंटिकल हो सकता, डिफरेंट साइज हो सकता, कैसा भी हो सकता। तो ये हो गया अपने पास रेडिकल एक्सिस। एक ऐसे भी हो सकता है बच्चे, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, बीच से लाइन ले लो बच्चा, ये दिस वन एंड दिस वन, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये बनेगा रेडिकल एक्सिस। इक्वेशन बनेगा S1 माइनस S2 बराबर 0। इक्वेशन इज जस्ट लाइक कॉमन कॉर्ड। इक्वेशन जो बनेगा बच्चे कॉमन कॉर्ड के जैसा बनेगा। ये परपेंडिकुलर है, O1 है, O2 है। हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? आद्या, अस्विका, अदिति, इज इट ओके बेटा? दिव्यांश, ठीक है, कम टू द मैसेज बॉक्स, कम टू द मैसेज बॉक्स। इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम बच्चे, सो योर थम्स डाउन। परेशानी होती है तो थम्स डाउन करेंगे, और सही चल रहा है तो थम्स अप करेंगे, है ना? या बोल सकते। अब बच्चे ये हो गया रेडिकल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रेडिकल सेंटर। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रेडिकल सेंटर। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रेडिकल सेंटर। ये है क्या बच्चे? रेडिकल सेंटर होता है अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस का जो पॉइंट इंटरसेक्शन होगा उसे बोलेंगे रेडिकल आपका सेंटर। तो इसके लिए हर हाल में देयर मस्ट बी
3 सर्किल्स, हर हाल में सर्किल 3 होना चाहिए बच्चा। एक सर्किल ऐसे हो गया, 1 2 3 ऐसे कटा बच्चे, तो इसको मिला दो आप, दिस वन इसे मिला दो आप, दिस वन इसे मिला दो आप, दिस वन बच्चे। अब यहाँ से क्या करने का, यहाँ से करने का बच्चे, ये मिलाओगे, ये मिलाओगे, ये दिस वन सर्किल नंबर 1 राइट, सर्किल नंबर 2, सर्किल नंबर 3 0। अब देखो बच्चे यहाँ से इसको मिलाओ बच्चा, ऐसे ये मिलाओगे, ये बराबर होना चाहिए। यहाँ से ये मिला दो, यहाँ से ये मिला दो बच्चा इस पॉइंट पे, तो ये बराबर होना चाहिए बच्चा, ये बराबर होना चाहिए। इसको बोलेंगे क्या, रेडिकल एक्सिस 1 R1, इसे बोलेंगे रेडिकल एक्सिस 2, ये बोलेंगे रेडिकल एक्सिस 3। अब देख तो अच्छा पहला कैसे निकलेगा, फर्स्ट निकलेगा S1 माइनस S2 बराबर 0, सेकेंड निकलेगा S1 माइनस S3 बराबर 0, थर्ड बोलेंगे तो क्या बने बच्चे, क्या बनेगा, S2 माइनस S3 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा थर्ड। तो ये बनेगा रेडिकल सेंटर जब आपका इंटरसेक्ट करता है उस कंडीशन में, तो ये जो पॉइंट बनेगा बच्चे, ये जो पॉइंट बन रहा है अपने पास बीच में, ये जो पॉइंट बन रहा है बच्चे अपने बीच में बन रहा है, ये पॉइंट इसे बोलेंगे रेडिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रेडिकल सेंटर, राइट ना, इसे बोलेंगे रेडिकल सेंटर। तो ये पॉइंट हो गया आपका रेडिकल सेंटर, ठीक है ना। अब सर्किल हो सकता है टच करता हो केवल, तो ये हो गया सर्किल टच करता है बच्चे, तो ऐसा भी हो सकता है बच्चा। अब यहां से देखो क्या करने का, ये हो गया सर्किल 1, सर्किल 2, सर्किल 3 0, फिर सेम कंडीशन, इसको ऐसे मिलाइए, ये बराबर होना चाहिए, यहाँ से ये मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए बच्चा, ये जो बीच में सेंटर है वो बन जाएगा रेडिकल सेंटर। तो ये बनेगा S1 माइनस S2 बराबर 0, रेडिकल एक्सिस नंबर 1 RA1, ये बन गया आपका S1 माइनस S3 0, ये बन गया RA2, और ये बन जाएगा S2 माइनस S3 0, ये बन गया बच्चे RA3। ऐसे लिखोगे आप। यहाँ जो बीच में जो पॉइंट बन रहा है दिख रहा है बच्चा, ये बीच का पॉइंट है रेडिकल सेंटर, बीच का पॉइंट हो गया रेडिकल सेंटर, बीच का पॉइंट हो गया रेडिकल सेंटर, सही है। शिवानी कॉल टू सत्यम, शिवानी बेटा कॉल टू सत्यम। मयंक आर यू देयर, मयंक है वहाँ पे, सही है। विष्णु है, मयंक कॉल टू विष्णु, विष्णु है नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट पार्ट होता है इसका। अब अगर ये टच नहीं करता तो 1 सर्किल 2 सर्किल 3 सर्किल, कुछ नहीं करने का बच्चे। अब देखो बच्चे क्या करूंगा मैं, यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा ऐसे, दिस वन सर्किल 1, सर्किल 2, सर्किल 3 0, यहाँ से लोगे मिलाओगे ऐसे ऐसे, तो ये पॉइंट बराबर होगा बच्चा। ये अपने पास परपेंडिकुलर O1 O2 जैसे भी लोगे बच्चा, यहाँ से ऐसे लाओगे, ये मिलाओगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका O3, तो ये बनेगा S1 माइनस S2 बराबर 0, रेडिकल एक्सिस नंबर 1, रेडिकल एक्सिस नंबर 1। ये हो गया S1 माइनस S3 बराबर 0, ये हो गया आपका रेडिकल एक्सिस नंबर 2, और यहाँ से S2 माइनस S3 बराबर 0। जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, जस्ट नोट इट डाउन, इसे नोट कर लेंगे आप, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन माय डियर, इसे नोट कर लेंगे। ओके, आर यू गेटिंग ऑल, डू हैव एनी प्रॉब्लम बच्चे, हैंड रेज करते जाएंगे। आई एम लिस्निंग यू बेटे, आई एम जस्ट लिस्निंग यू ऑल, ठीक है ना। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम जस्ट मेक योर हैंड रेज, आई एम जस्ट वॉचिंग यू ऑल।
इसे कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा। और देखिए आपका रेडिकल एक्सिस क्या है, रेडिकल सेंटर क्या है, राइट ना। यहाँ से हो गया अपने पास रेडिकल सेंटर, जब 2 पॉइंट है तब और 3 पॉइंट है तब। आई एम जस्ट कॉलिंग बैक, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ बच्चे, अब यहाँ से आता हूँ क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में अपन आते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब यहाँ से आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहाँ से थ्योरी खत्म हो गया, अब जो क्वेश्चन चलना है उस पर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूँगा मैं। जो क्वेश्चन चलना है बच्चे उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूँगा मैं। तो यहाँ लिखूँगा क्या, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस। 2 सर्किल है बच्चा, एक सर्किल है, 2 सर्किल है। अपने को क्या चाहिए, इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ एक नया सर्किल चाहिए, S1 0 S2 0। तो ये जो सर्किल बनेगा थर्ड सर्किल, इसका नाम है S1 प्लस के S2 0, सही है ना। अदरवाइज एक सर्किल यहाँ है, एक सर्किल यहाँ बच्चे। अब इस पॉइंट से भी पास करता हुआ सर्किल बनेगा, तो ये भी बनेगा S1 प्लस के S2 0, इसे भी बोल सकते हैं आप। अब एक सर्किल है बच्चा, एक लाइन है। अब देखो तो ये लाइन 0 हो गया, ये सर्किल 0 हो गया, इससे नया सर्किल बनना है बच्चे। यहाँ से 2 पॉइंट से 3 सर्किल बनता है, पता आपको है ही। एक सर्किल ये ले लिया, इसका नाम है S प्लस के L। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया S प्लस के L बराबर 0। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through point of intersection of a line and a curve, a line and a circle is this। और एक सर्किल ऐसा होगा बच्चा, ये सर्किल ले लिया, ये पॉइंट ले लिया बच्चे, पॉइंट इसी पॉइंट पे अल्फा बीटा होगा। मान लो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 है, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो इस सर्किल का इक्वेशन चाहिए, कैसे होगा, सर्किल अपने को नहीं पता। इस सर्किल के लिए क्या करना, इस सर्किल के क्या करना बच्चे, इस सर्किल के लिए करना क्या है अपने को, इस सर्किल के लिए अपने को क्या करना है ये देखिएगा। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये बनेगा पॉइंट सर्किल। क्या बना बच्चे, ये बनेगा पॉइंट सर्किल, राइट ना। ये बनेगा आपका पॉइंट सर्किल, ये बनेगा पॉइंट सर्किल बच्चे। तो अब देखो बच्चा क्या किया, इक्वल टू प्लस में k इंटू, ये लाइन ले दो आप, यहाँ से लाइन ले लोगे, ये हो गया आपका AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। तो सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट बच्चे दिया हुआ अपने पास है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं करने का, ये आंसर हो गया बच्चे, आंसर हो गया अपने पास दिस वन। ये सर्किल हो गया है ना, विच टचेज द लाइन एट अल्फा बीटा, ठीक है। लाइन गिवन होगा तो सर्किल के क्वेश्चन हो गया x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, y माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका पॉइंट सर्किल। क्या बनेगा, ये बनेगा पॉइंट सर्किल, ये बनेगा आपका पॉइंट सर्किल, ठीक है अच्छा। ये बन गया लाइन, तो सर्किल प्लस k ऑफ L बराबर 0, ये इक्वेशन बना आपके पास। और पासिंग थ्रू ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट दिया रहेगा उसे पास करेगा, हाँ या ना। आई एम जस्ट वॉचिंग ऑल माई डियर, हाँ या ना। अब क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, अब क्वेश्चन चलेंगे। कॉमन टेंजेंट याद है ना आपको, हमने कहा था कॉमन टेंजेंट का भी रिवाइज कर लेना, कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन खूब आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। मैं चाहता हूँ पहले आप खुद बनाइए क्वेश्चन फर्स्ट। किससे बनता है बच्चे, सर्किल चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्किल दिया हुआ है, दिस एंड ऑल्सो द पॉइंट दिस। एक पॉइंट अलग से दिया हुआ बच्चे, आपको इक्वेशन चाहिए कैसे। तो सॉल्यूशन में अपन कुछ नहीं करने का, सॉल्यूशन में अपन करने का एक सर्किल 2 सर्किल, कुछ नहीं करने का। आपको नया सर्किल चाहिए बच्चा, आपको ये सर्किल चाहिए या कोई और सर्किल चाहिए। बाय द वे सर्किल 1 है 0, ये सर्किल 2 है 0, ये चाहिए। तो S1 प्लस KS2 बराबर 0 किया हमने। तो सर्किल अपने पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6,
ठीक है ना, दिस वन माइनस 6 प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 बराबर 0, ये ले लोगे। अब देखो बच्चे, अब इसको पास कराओ किससे, ये पास करेगा बच्चा, देखो किससे, ये सर्किल पास करता है 1 1 से, ये पास करता है 1 1 से पास करेगा, तो यहाँ लिखते हैं क्या, थ्रू 1 1। तो देखते बच्चा क्या हुआ, 1 1 2, तो ये बनेगा -4 प्लस के इंटू 1 1 हो गया 2, 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 6, तो ये हो गया 4, सही है ना। तो के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू आ गया 1, के का वैल्यू आ गया 1, हाँ या ना। अरे ये अभी 0 करो इसको, ये अभी 0 करो बच्चा इसको, यहाँ से के का वैल्यू आ गया 1, चेक करो बच्चा, तो के का वैल्यू आ गया 1, सही है। अब यहाँ से के का वैल्यू 1 देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुआ बच्चा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 0, ये कंडीशन बना। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, ये आंसर आ गया बच्चा। अब यहाँ से 2 हटा दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 0, और जल्दी आंसर आपके पास ये हुआ। 2 हटाना है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फ्री होना चाहिए किसी भी कांस्टेंट से। अब देखो तो सेम पैटर्न क्वेश्चन 2 है, तो सेकंड बनेगा क्या, बी बनाइए आप, कैसे बनेगा, हु विल डू फास्ट बी, हु विल डू फास्ट, क्वेश्चन और बी हु विल डू फास्ट किससे बनता है, देखें क्वेश्चन बी नंबर सेम है, वहाँ रेडियस गिवन है, तो ऐसे निकालने के बाद के में रेडियस आ जाएगा, और रेडियस 4 करेंगे तो आपका आर के का वैल्यू आएगा, हाँ या ना। बना बच्चे, इसका बी पार्ट बनाइए आप, देखिए तो बी पार्ट क्या है, जस्ट डू द बी पार्ट बच्चा। आई एम वेटिंग योर नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट वाचिंग यू माय डियर, ठीक है। आद्या, अदिति, दिव्यांश, शिवांश, स्नेहा, तुष्टि, शिवानी, वेयर इज आद्या, आद्या इज देयर, आद्या है, शिवानी है, शिवानी शिवानी देखो शिवानी भाग गई, डन हो गया। बन जा तो डन लिखोगे, बन जा तो डन लिखोगे, दिवांश का डन, जयदीप का डन, वेरी गुड बच्चे, बन जा तो डन लिखेंगे। साकेत डन, आद्या डन, निहारिका पीछे चल रही है, निहारिका बेटा फास्ट फास्ट फास्ट, तुष्टि डन, स्नेहा, खुशी डन, वेरी गुड, शिवांश डन, शिवांश डन, अरे शिवानी डन, वेरी गुड यार, शिवानी डन, आदित्य डन, हिरल डन। सर प्रीवियस क्वेश्चन में 4 कैसे हुआ थर्ड लाइन में, हाँ बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन में 4 कैसे हुआ थर्ड लाइन में, आ जा बच्चे देखते हैं 4 कैसे हुआ। अरे बेटा मेरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चा, थर्ड लाइन में एक्स का वैल्यू 1 दोगे, वाई 1 दोगे, तो 1 1 2 माइनस 6 क्या होता है, -4 होता है, बिल्कुल सही है। k इंटू 1 1 2 1 1 2 प्लस 8 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया ना बेटा, यही तो किया हमने। डिड यू गेट द आंसर, ओके ओके। तो सेकंड बना लो ना बच्चा, सेकंड बनाओ, बनाता हूँ, देखो सेकंड नंबर में क्या है, तो सेकंड नंबर बी अपने पास है, सेम कंसेप्ट है, सेकंड नंबर बी अपने पास सेम कंसेप्ट है बच्चा। तो देखो क्या करने का, यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज S1 प्लस के S2 बराबर 0। S1 अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4, ये हो गया सर्किल नंबर फर्स्ट, प्लस के इंटू सर्किल नंबर 2 डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y अब प्लस 40 बराबर 0 करोगे,
ये हो जाएगा सर्किल नंबर 2। अब देखो बच्चे इसे पास कराओ। अच्छा रेडियस 4 है बच्चा, इसमें रेडियस 4 है तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बनेगा k प्लस 1, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1, 2x कॉमन लोगे बच्चा, माइनस में 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा 1 और इसके साथ बनेगा प्लस 5x प्लस 5k, 5 टू 10, 10x आ गया ना, 10k आ गया। 4y कॉमन लोगे बच्चा, माइनस 4y कॉमन लेंगे, माइनस 4y कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4 तिया 12 तो प्लस 3y प्लस 3k, ठीक है ना, 4 तिया 12 12k y सही है। अगेन माइनस 4 कॉमन लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 10k, देखो तो 40k आ गया, क्या 40k आ गया ना, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल सही है, यहाँ सही है ना। देखो तो जरा सा एक्स वाई में निगेटिव, हाँ सही है बच्चा। अब यहाँ से आपको लाना है, रेडियस दिया हुआ है, डन हो गया। अरे वाह, अब देखिए एक्स स्क्वायर, आप जानते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मस्ट फ्री फ्रॉम कांस्टेंट रेडिकल, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब चेक कर बच्चा, निहारिका ने बना लिया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5k प्लस 1 बाई कितना बच्चा k प्लस 1 माइनस 4y इंटू 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस प्लस यहाँ से लिख दोगे 4 इंटू 10k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, दिस वन बच्चे ये हो गया 0। अब देखो तो रेडियस गिवन है बच्चा, तो रेडियस हो गया आर स्क्वायर, कितना है आर हो गया 16, तो ये बनेगा अपने पास, देखो तो आर स्क्वायर क्या होता है जी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एफ स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3k प्लस 1 बाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में c, तो माइनस में होता है 4 इंटू 4k 10k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, दिस बराबर 0, क्या होता है बच्चे ये दिस बराबर 0 नहीं, यहाँ हो गया दिस बराबर 16, दिस बराबर हो गया 16। आप जानते हो रेडियस होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है बच्चे, इसी का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया, सही है ना। तो अब यहाँ से k का वैल्यू ले आइएगा, k का वैल्यू बताओ क्या है, k का वैल्यू टेल मी द वैल्यू ऑफ k बच्चा, क्या है बच्चे टेल k का वैल्यू क्या है, निहारिका स्नेहा हिरल आदित्य k सबने निकाल लिया ना, बी आपका डन हो गया, तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, एनी ऑफ यू, खुशी अदिति लक्ष्य, अरे जल्दी बताओ भाई साहब k का वैल्यू, मतलब नहीं बना क्या निहारिका, आर यू गेटिंग मी, आ रही आवाज सबको, k का वैल्यू क्या है बताइए। सर मेरा 2 आया है, आदित्य का 2 आया है, और किसी का आया क्या, आदित्य का सर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, अच्छा राइट कोई बात नहीं, तो k निकाल लेंगे ना आप, k निकाल लेंगे ना, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सर मेरा 2 है, तो 2 दो 3 बचेगा, 2 है मतलब 2 ही आंसर होगा, k हो गया 2, k बराबर हो गया बच्चे 2, अब k का वैल्यू 2 रख दो, आंसर हो गया। अब पुट बच्चे क्या करना, नाउ पुटिंग k बराबर 2 किस में बच्चे, किस इक्वेशन में, यहाँ से अपने पास आ गया दिस बराबर 0, इस क्वेश्चन में या फर्स्ट लाइन में यहाँ से a मान लो, इसमें k का वैल्यू रख दो इन इक्वेशन a में आप रख दीजिएगा, तो देख बच्चे क्या हो गया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस k का वैल्यू हो गया 2 इंटू, गलती मत करा देना, चेक कर लेना, वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिस्टमेटिक कर देना, ये आंसर हो गया हाँ या ना,
हाँ या ना? सही है सबका? इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. अब फाइंड द क्वेश्चन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल. डायमीटर क्या बच्चे? कॉमन कॉर्ड है सर्किल का. ये दिया हुआ बच्चे, दो इक्वेशन है. अब कैसे बनाएंगे? तो देख बच्चे, यहाँ कुछ नहीं करने का. एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है बच्चा. ये जो हमारे पास है ये कॉमन कॉर्ड हो गया, ठीक है ना? ये चाहिए तो ये अपने पास हो गया S10, ये अपने पास हो गया S20. ये बनेगा कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड CC हुआ. ये निकलेगा कैसे? S1 माइनस S20 करेंगे तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा. अब देख बच्चे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 20 और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 10. दिस वन, ये सर्किल 1 है और ये सर्किल 2 है. सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से कॉमन कॉर्ड क्या हो? अच्छा, माइनस करोगे, माइनस करोगे तो देख तो कैंसिल, कैंसिल. ये बनेगा 2x, ये कैंसिल और यहाँ से बचेगा प्लस 10. एक्स का वैल्यू हो गया आपका माइनस में हाफ. एक्स का वैल्यू बच्चे माइनस हाफ आया या 2x प्लस 1 आया बच्चे. किसी एक में एक्स का वैल्यू दे करके दोनों पॉइंट निकाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. एक्स का वैल्यू हाफ किसी एक में रख के निकालेंगे तो बात आपकी बन जाएगी. तो देख बच्चे क्या करता हूँ, फर्स्ट में बच्चे एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1/4 किसी एक से. तो आइए बच्चे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये कहाँ गया? इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया बच्चे. तो सेकंड में रखता हूँ बच्चा, ये अपने पास सेकंड है मान लिया. एक्स स्क्वायर हो गया 1/4. यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड, क्या फ्रॉम सेकंड ना? हाँ सेकंड. 1/4 प्लस वाई स्क्वायर और 2x प्लस 1 यहाँ पे है तो 2x प्लस 1 0 है बच्चे, इसका रोल ख़त्म हो गया. प्लस 3y बराबर 0. अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका 4y स्क्वायर 4 × 12 12y. अब प्लस 1 बराबर 0 हो गया. यहाँ से ये वैल्यू आ गया. अब देखिए तो बच्चे क्या फैक्टर बनना है? क्या फैक्टर तो बनना है नहीं. तो लिखो तो y का वैल्यू क्या आ गया? -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 144 माइनस 4ac तो 4 × 16 दिस बाय 2a अपॉन 8. अब देखो छे क्या बना यहाँ से y का वैल्यू? तो y का वैल्यू बन गया अपने पास y बराबर -12 प्लस माइनस में 144 से 16 गया बच्चे, 14 से 16 गया, क्या गया? 6 गया 8 और 4 3 में से 1 गया 2, 128 हो गया बच्चा. 128 का मतलब हो गया 2 का पावर 7. तो ये बन गया आपका 2 का पावर 3 8√2 88 64 8√2 बन गया. ये बन गया 8√2/8. कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिए आप. तो y का वैल्यू हो गया अपने पास 4 से डिवाइड करना, माइनस में 3 4 × 12 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2√2/2 एंड -3 माइनस 2√2/2. सही है ना? सही है बच्चा. 2 पॉइंट आ गया बच्चे. एक्स फिक्स है, एक्स फिक्स हमारे पास है. तो जो पॉइंट बनेगा, अब जो पॉइंट बनेगा बच्चा, मान लो यहाँ का जो पॉइंट बनेगा, x बनेगा हाफ, x बनेगा -हाफ और y बनेगा दिस वन. ये बनेगा -हाफ, ये बनेगा y2. आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया x - x1. ठीक है, x - x2. दिस वन सेम हो गया बच्चा. y - y1, y माइनस, अब यहाँ से सेम आ जाएगा है ना. तो y माइनस में तो कहा गया आपके पास ये दोनों, तो ये हो गया बच्चे प्लस y माइनस करेंगे प्लस 3 - 2√2/2 एंड y प्लस 3 + 2√2/2 बराबर 0. ये आंसर हो गया हाँ या ना? ये आंसर हो गया हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? क्या बच्चे दिव्यांश
आद्या, शिवांश, निहारिका, लक्ष्य, आदित्य, खुशी, सबका सही है। लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी इसलिए था बच्चे, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चे। दो सर्किल है, इसका जो कॉमन कॉर्ड बनेगा यही चाहिए हमें। तो कॉमन कॉर्ड कैलकुलेशन S1 माइनस S2 बराबर 0 करेंगे, ये होता है कॉमन कॉर्ड। सही है, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, अब क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल दिस एंड दिस हुज सेंटर लाइज ऑन दिस। इस लाइन पे सेंटर होगा बच्चे, x बराबर y बराबर x है, अल्फा बीटा उसका g और f दोनों सेम होगा। ये मोटिव है इस क्वेश्चन के कहने का। तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करने का, एक सर्किल, दो सर्किल है बच्चा, जो भी सर्किल बनने वाला है, मान लो सर्किल एक ये है, इसका जो सर्किल का सेंटर होगा, ये सेंटर होगा बच्चे, ये हमारे पास है y बराबर x। तो सर्किल नंबर 1 0, सर्किल नंबर 2 0 ऊपर वाला, ये होगा हमारे पास S1 प्लस KS2 बराबर 0, ये सर्किल नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख तो बच्चे क्या करेगा, सर्किल नंबर 1 यहाँ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज फर्स्ट नंबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 राइट ना, प्लस k इंटू सेकेंड की बात करो आप, सेकेंड की बात करोगे आप तो सेकेंड हो गया अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। अब देख बच्चे क्या करने का, कुछ नहीं करने का। एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस बच्चे, अब इसे सेंटर निकालो बच्चा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका k प्लस 1। देख बच्चे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो गया k प्लस 1, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो गया k प्लस 1, बिल्कुल सही है बच्चा। अब यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो ये बनेगा k, 2x साथ k, ये बनेगा माइनस 3 माइनस 6x, सही है ना। 2y कॉमन लेंगे बच्चा, 2y कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 माइनस 2k माइनस 4y, सही है, बनेगा 4 है बच्चा, तो यहाँ से लिखोगे 4। अब माइनस 6k दिस बराबर 0, ये कंडीशन आया। अब यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, 2y इंटू 1 माइनस 2k अपॉन k प्लस 1। यहाँ से हो गया आपका 4 माइनस 6k अपॉन k प्लस 1। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चे, सेंटर से इसका जो है सर्किल पासेस थ्रू दिस सेंटर लाइज ऑन द लाइन y का इक्वल टू x। सेंटर कहाँ लाई कर रहा है बच्चे, y इक्वल टू x लाइन पे, इस लाइन पे सेंटर है, मतलब यहाँ पे x और y दोनों सेम होगा, यहाँ पे जो x है वही y है बच्चा। तो अब देख बच्चा, अब यहाँ से मैं लिखता हूँ फिर से, ये सर्किल है अपने पास, ये सर्किल अपने पास है बच्चा, ये सेंटर हमारे पास है अल्फा, दोनों सेम पॉइंट हो गया बच्चे। तो यहाँ से लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो बच्चे k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, ये हो गया माइनस जी इक्वल टू g बराबर f बच्चे, ये बनेगा आपका माइनस में 1 माइनस 2k अपॉन k प्लस 1। ठीक है ना, g और f दोनों सेम रहेगा बच्चे, तो माइनस हटा दो और ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो k माइनस 3 बराबर 1 माइनस 2k, तो ये हो गया आपका 3k इक्वल टू 4। तो k कितना हो गया, k हो गया आपका 4/3, k हो गया आपके पास 4/3। बोलेंगे हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। अब इसको फर्स्ट में रख दो, आंसर आ गया, इसमें रख दीजिएगा, आंसर आ गया बच्चे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी क्या हो गया बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 प्लस k इंटू 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। दिस वन, ये आंसर हो गया हाँ या ना? ये आंसर हो गया हाँ या ना? जस्ट टेल मी हाँ या ना? निहारिका, आर यू गेटिंग ऑल? खुशी, हिरल, स्नेहा, तुष्टि, मजा आ रहा है सबको? सो थम्स अप साइन, एंजॉइंग योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड लाइन। एक सर्किल है, एक लाइन है बच्चे। मैं चाहता हूँ, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर कॉन्सेप्ट बच्चा। ये लाइन गिवन है बच्चा, ये सर्किल गिवन बच्चा, तो ये क्या होगा? ये जो बनेगा आपके पास, इसका नाम हो जाएगा S प्लस के एल बराबर 0। अब जस्ट आई एम विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे। हु इज डूइंग फास्ट? किसका बनता है पहले देखूं मैं, कौन पहले बनाएगा? मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड इक्वेशन, आप बनाइए बच्चे। तो सर यहाँ हो गया S प्लस के एल 0। S क्या हो गया? सर्किल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस के इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है अच्छा, इसको 1 2 से पास करा, ये पॉइंट हमारे पास 1 2, इससे पास करा बच्चे। तो यहाँ लिखोगे थ्रू 1 2 से पास कराएंगे। अब देखिए क्या मिलता है बच्चे, इसको मान लीजिए A, तो ये 1 2 से पास कराओगे x1 y2, तो ये हो गया 4 1 5, 5 हो गया। अब 5 में से 3 गया, 2 हो गया बच्चे, सही है ना? 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 में से आपका 3 गया, तो ये बन गया आपका 2 प्लस k इंटू 2 1 3 में से 1 बन गया बच्चे, 2 बना आपका 2, तो ये 0 हो गया। तो k का वैल्यू आ गया -1, k का वैल्यू आ गया -1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या रहा? तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, तो प्लस में तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। और यही आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y और प्लस 1 बराबर 0। यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस वन। अब SMD के रूप में हो सकता है, ये भी पूछ सकता कि नए इक्वेशन का रेडियस क्या होगा। तो SMD लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ SMD। SMD क्या बच्चा? सम मोड डिस्कशन। तो सेंटर क्या हो गया न्यू सर्किल का? सेंटर हो गया 1 1। और रेडियस क्या हुआ बच्चा? रेडियस क्या हो गया? रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया बच्चा, रेडियस भी हो गया 1। तो लिख सकता है न्यू सर्किल इज ए यूनि सर्किल, जिसका रेडियस 1 होता है उसे बोलते हैं यूनि सर्किल। हाँ या ना? हाँ या ना? दिव्यांश, शिवांश, निहारिका, जयदीप, तुष्टि, ठीक है बच्चे? कम टू द मैसेज बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। सर्किल को लाइन टच करता है, सर्किल को लाइन टच करता है, सबसे बन जाएगा, बना लो आप, इसे बना लो बच्चे। सर्किल को लाइन टच करता है बच्चे, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहा। ये सर्किल है और ये लाइन टच करेगा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं। ये हो गया 3x माइनस 4y माइनस लेमडा बराबर 0। सर्किल का सेंटर क्या है बच्चा? सर्किल का सेंटर देखो तो क्या है? 2 और 4 है, 2 और 4 सेंटर है बच्चे। सर्किल का रेडियस कितना है बच्चे? रेडियस हो गया 4 4 प्लस 16 और माइनस प्लस 5, तो ये हो गया 25, तो ये बनेगा 5, रेडियस 5 है बच्चा। अब यहाँ देखो तो r बराबर p करोगे, r बराबर p करोगे तो देखो क्या बना? p क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालो इस लाइन से बच्चा। p हमारे पास हो गया p बराबर r, p हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 3 दूनी 6, 4 4 कितना? 4 4 16 माइनस लेमडा बाई 5, दिस इक्वल्स टू, ये बनेगा 5। अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू दे दीजिए, तो ये बनेगा आपका लेमडा, ये हो गया आपका -10 ना, तो +10 कर दो, दिस वन बच्चे, ये हो गया आपका 25। तो लेमडा का वैल्यू हो गया,
लेमडा का वैल्यू हो गया -10 प्लस -25, यहाँ से दो वैल्यू आ गया बच्चा, एक वैल्यू आ गया -35, एक वैल्यू आ गया 25 दिस, ये हो गया 15। तो लेमडा का दो वैल्यू आ गया। सर्किल टच ऐसे भी कर सकता था बच्चे, लाइन टच करता है, लाइन टच करता है सर्किल को, तो सर्किल को टच कर रहा है लाइन, लेमडा हाँ बच्चे ये भी टच कर सकता था, लाइन दो लाइन आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, या रिक्वायर्ड क्या बच्चे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी क्या बच्चा, 3x माइनस 4y बराबर लेमडा, लेमडा के प्लेस पे हो गया या तो 15 या -35। ये दो आंसर आ गया बच्चा, जो आपको सूट करे एग्जाम में, जो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा वो आंसर लिख देंगे आप, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, लक्ष्य शर्मा, निहारिका, खुशी। देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन आपके पास रहा। अब देखिए, अब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, दिस वन पैरेलल और परपेंडिकुलर बच्चे। ऐसा क्वेश्चन भी आपने खूब किया है ना, क्या जी दिव्यांश, शिवांश, किया है आपने, महक, हिमांशी। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का, सॉल्यूशन में सर्किल कैसा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 4 13, 13 है बच्चा, तो ये बनेगा 16, तो 4 स्क्वायर, सही है ना। अब ये सर्किल है बच्चे, सर्किल को ये लाइन टच करता है, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए बच्चा। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या होता है बच्चे, रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या हो गया, रिक्वायर्ड टेंजेंट इज केस फर्स्ट y माइनस बीटा, सेंटर आपके पास दो है छे, m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस a इंटू प्लस माइनस सर्किल है बच्चा, a इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा। उस लाइन के पैरेलल है तो y माइनस बीटा, तो ये हो गया आपका y प्लस 2, m इंटू एम अपने पास स्लोप कितना बच्चे, यहाँ लाइन का स्लोप दिया हुआ है, यहाँ से ये हो गया 2, ये 2 ले लोगे तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस 3 प्लस माइनस ए हो गया रेडियस, ए अपने पास हो गया 4, तो ये बनेगा 4 इंटू एम अपने पास 2 है तो 4 1 5, दिस 1 5, ये आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 2 प्लस 3 6 8 हो गया, 8 माइनस प्लस 4 रूट 5, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। ये हो गया कॉन्सेप्ट 1। अब इसी का चाहिए परपेंडिकुलर, इसी के चाहिए परपेंडिकुलर, तो क्या करोगे, इसी के चाहिए परपेंडिकुलर, तो कॉन्सेप्ट बी बनाओ बच्चे, y माइनस बीटा तो y प्लस 2, परपेंडिकुलर है बच्चा तो माइनस में 1/2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस माइनस ए अपने पास 4 है, रूट अंडर, अब क्या करो बच्चे, तो 1/4 प्लस 1, दिस 1 ऐसे करोगे तो देख तो बच्चा क्या बना, ये 2 ले आओगे तो 2y प्लस 4 बराबर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस माइनस 4 इंटू रूट 5, 2 ले गए एक साथ। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, x प्लस 2y, x प्लस 2y, यहाँ बनेगा -1 और प्लस माइनस 4 रूट 5। तो ये दो इक्वेशन बना बच्चे जो परपेंडिकुलर है बच्चा, इसका मतलब है ये सर्किल है और ये लाइन था हमारे पास, ये लाइन था बच्चे, ये लाइन था बच्चे, इससे चाहिए परपेंडिकुलर, ये एक लाइन यहाँ से ऐसे आया है ना, एक लाइन बच्चे यहाँ से ऐसे आया परपेंडिकुलर, एक यहाँ आया बच्चे दिस 1, ये दो आंसर आ गया, दो टेंजेंट पॉसिबल है, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चा। टेल मी, शिवांश, दिव्यांश, खुशी, हिरल, सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, हाँ बेटा, कुछ नहीं किया बेटे, ये फार्मूला है बच्चा, ये अपने पास फार्मूला है बच्चे,
सर्किल में कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना? तो ये होता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1। ये कब लगाते हैं? ये कॉमन टेंजेंट के लिए यूज़ करते हैं या जनरल टेंजेंट में यूज़ करते हैं। ये तब लगाते हो जब सेंटर 0 0 हो। हाँ या ना? निहारिका हाँ या ना? टेल मी हाँ या ना? ठीक है ना? और सेंटर अल्फा बीटा हो तो क्या करेंगे? तब ये क्वेश्चन आ गया, सेंटर अल्फा बीटा हो बच्चे तो ये हो गया y माइनस बीटा इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब बाकी तो सेम रहेगा, x को रिप्लेस कर देना है, y को रिप्लेस करना है, y माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा से। हो गया सही? खुशी? ठीक है अच्छा। तो देख बच्चे दोनों कंडीशन हो गया, ए बी दोनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इसे बनाइए आप, देखता हूँ कितने बच्चे से बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। हु विल डू फास्ट? किस बच्चे से पहले बनता है देखो मैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा बीटा टू द सर्किल। आजा बच्चा, कुछ नहीं करने का। सर्किल कैसा है? ये सर्किल है बच्चा जिसका सेंटर 0 0 है। ये पॉइंट हो गया अल्फा बीटा, इस पे ले लीजिए टेंजेंट। ये टेंजेंट ले लिया बच्चा, ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया 0। बोलिएगा हाँ या ना? अब टेंजेंट चाहिए बच्चे, टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट क्या हो गया? सर्किल पहले क्या है लिखोगे, सर्किल कहाँ है? तो सर्किल अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो टेंजेंट क्या हुआ बच्चा? एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। हाँ बोलिए राजेश जी, विष्णु बोलो। देख बच्चा ये टेंजेंट हो गया ना, टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा बीटा टू द सर्किल कट्स द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स को काटता है ए और बी पे। अब देख बच्चे यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ से x 0 करोगे तो y क्या, y 0 करोगे तो y 0 किया तो x का वैल्यू आ गया आर स्क्वायर बाई अल्फा, और x 0 करेंगे तो y अपने पास आ गया आर स्क्वायर बाई बीटा, आर स्क्वायर बाई बीटा। अब देख तो बच्चा ये अपने पास आ गया बच्चा आर स्क्वायर बाई अल्फा कॉमा 0, ये अपने पास पॉइंट आ गया 0 कॉमा आर स्क्वायर बाई बीटा। कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। ए ओ बी की बात करेंगे तो हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। अब यहां से देख बच्चा क्या किया आपने, हाफ इंटू ओ ए कितना है बच्चे? ओ ए हमारे पास हो गया आर स्क्वायर बाई अल्फा मॉडुलस वैल्यू आर स्क्वायर बाई बीटा मॉडुलस वैल्यू, तो ये हो गया आर 4 बाई 2 इंटू अल्फा बीटा। ये आंसर हो गया हाँ या ना? देखिए तो ये आंसर है कि नहीं? यही तो लाना था बच्चा अपने को, यही तो लाना था बच्चा अपने को, हाँ या ना? कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, कितना सिंपल कंसेप्ट है, हाँ या ना? बोलिए भाई। निहारिका, तुष्टि, आर यू देयर? शिवांश, दिव्यांश, महक, हिमांशी, खुशी, ठीक है। आद्या, आद्या आर यू देयर? गुड ना? चले नेक्स्ट। जयदीप गुड, शिवांश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं हु विल डू फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन निकालेगा? हु विल डू फास्ट? डन 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 लिखना, मुझे पता है गलत करोगे आप जल्दीबाजी में गलत करोगे, मुझे पता है बच्चे। लेंथ ऑफ टेंजेंट है S1 चाहिए, S1 ठीक है ना? रूट S1 होता है बच्चे लेंथ ऑफ टेंजेंट, याद है ना? इस सर्किल है बच्चा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया PT, यहां से P से लोगे पॉइंट लोगे P ऑफ अल्फा बीटा, ये T हो गया तो PT हो गया कितना? रूट S1, ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। मुझे पता आप गलत करेंगे, देखिए तो बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखोगे, मुझे पता आप गलत लिखोगे। बहुत सारे बच्चे अटेंटिव नहीं होते,
बहुत सारे बच्चे सिंसियरली अटेंटिव नहीं होते बच्चे, और गलत छोटी छोटी बातों पे गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका इराटा होगा, गलती नहीं इराटा होगा, या ब्लंडर करेंगे कुछ बच्चे। जस्ट आई एम गेटिंग योर पॉइंट माय डियर, कम फास्ट कम टू द स्क्रीन बच्चे। शिवांश का डन हो गया। अब सही और गलत की बात करते हैं, देखते हैं सही गलत क्या है। आंसर भी बोल दो बच्चा, आंसर भी बोल दो। दिव्यांश का भी डन, शिवांश का भी डन, आद्या, निहारिका, खुशी, प्रगति, हिमांशी, महक, डन ना। अब ये गलती आपने किया होगा, चेक करोगे गलती क्या है बच्चे। 1 मिनट, गलती कहाँ होती है? x स्क्वायर y स्क्वायर को कोफिशिएंट से फ्री करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ देख बच्चे, सर्किल की बात करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस हाफ बराबर 0, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर ऐसे रखोगे तो मीनिंगलेस क्वेश्चन ही गलत बन जाएगा बच्चे। अब चाहिए पीटी चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट S1। ये हो गया, पॉइंट कितना है? पॉइंट अपने पास है 4, -1, तो 4 × 16 प्लस 1 और माइनस में हाफ, तो ये हो गया 17, और 17 34, 33, ठीक है ना, 33/2। ये आंसर आ गया बच्चा। क्या आपका आंसर ये आया है? अगर आपका आंसर ये आया है तो कॉन्सेप्चुअली आप स्मार्ट हैं, और नहीं आया है तो आप ब्लंडर करने की आदी हैं। अगर नहीं आंसर आया बच्चे तो आप एडिक्टेड हो गलत करने का, ठीक है ना, सही बात है। और ये आ गया है तो कॉन्सेप्चुअली स्मार्ट हो आप, कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली बस स्मार्ट हो बच्चे। क्या आया है? निहारिका आपका नहीं आया ना, मुझे पता है निहारिका का नहीं आया होगा। आद्या आपने गलती की है ना, स्नेहा का सही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? खुशी सही है? नो सर करेक्ट है। देखिए आद्या का सही है, निहारिका गलत हुआ। निहारिका कुछ नहीं बोल रही है। निहारिका कम टू द पॉइंट बच्चा। करेक्ट है, अच्छी बात है, करेक्ट होना अच्छी बात है ना बेटा। अरे निहारिका का भी सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मस्ट हैव ए क्लैप फॉर निहारिका। निहारिका के लिए क्लैप होना चाहिए, है ना। आइए, एक क्लास 10 की लड़की आपके साथ फाइट कर रही है, बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है ना। सैल्यूट टू निहारिका, गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ अच्छे, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब अपन आ गए क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट पे। कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन बनेगा। अब मैं चाहता हूँ इससे आप बनाइए, ठीक है। 5 मिनट मुझे और दे दीजिए तो बन जाएगा आसानी से। 5 मिनट मुझे और दे दीजिए बच्चे, आसानी से बन जाएगा। 2 क्वेश्चन और है। तो आप बच्चा सॉल्यूशन में क्या करने का, एक पैराबोला है बच्चा, y स्क्वायर का वैल्यू 4ax, और एक सर्किल है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर। आप जानते हो बच्चे, जब भी कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो पैराबोला से सर्किल की बात करोगे तो कुछ नहीं करना। ये सर्किल है बच्चा, अपने मर्जी से ऐसे ले लो, सर्किल है बच्चे। इसको टच करा दो, तो कॉमन टेंजेंट लेते हैं पैराबोला का। तो टेंजेंट एट पी लेता हूं मैं, टी हो गया टेंजेंट एट पैराबोला बच्चे। क्या होता है? y बराबर mx प्लस ए बाई एम लिखा था हमने, जरा देखो तो है कि नहीं। तो ये हो गया mx प्लस ए, अपने पास 1 है बच्चा, तो 1/m। ये इक्वेशन बना किसका? ये इक्वेशन बना टेंजेंट टू द पैराबोला। किसका? टेंजेंट टू द पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला, ठीक है बच्चे। अब अगर ये टेंजेंट है बच्चे सर्किल पे तो P बराबर R हो जाएगा। अब इसको मिला दो बच्चा, यहाँ से सेंटर से मिलाओ। सेंटर इसका 3,0 है, तो यही P है बच्चा, यही R अपने पास है। R अपने पास क्या है? 3 है। अब देखो तो क्या करने का, डालो परपेंडिकुलर यहाँ से सेंटर से। तो यहाँ से लिखोगे mx माइनस वाई प्लस 1/m बराबर 0। तो P की बात करेंगे, P बराबर हो गया बच्चे 3 0 से, तो यहाँ हो गया 3m माइनस 0 प्लस 1/m रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1। याद है ना कि भूल गए आप? ये बराबर है R, R का मतलब हो गया 3। अब इसको स्क्वायर करो, ठीक करो बच्चे। अब इसे स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 1, 3m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m इंटू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1, दिस बराबर प्लस माइनस 3। इसका स्क्वायर करेंगे 3m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 9 इंटू m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1।
इसको ले गया राइट में बच्चा, स्क्वायर तो ब्रेक किया, तो ये बनेगा 9m स्क्वायर प्लस 9m4 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 9m4 प्लस 9m स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल बच्चा। अब देखो तो 3m स्क्वायर ये बराबर 1, तो m स्क्वायर हो गया 1/3, m का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/√3। अब देख बच्चे m का वैल्यू अपने पास आ गया। अब आपका कॉमन टेंजेंट जो निकालना था निकाल लिए बच्चे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुआ बच्चा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, है ना, रिक्वायर्ड टेंजेंट इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन का मतलब हो गया कॉमन टेंजेंट, रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट इज, कॉमन टेंजेंट इज क्या हो जाएगा बच्चा, y बराबर mx, ये हो गया हमारे पास mx, mx का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/√3 ऑफ x, अब प्लस माइनस m है बच्चे तो √3 ऑफ a कितना है, a तो 1 है, ये आंसर हो गया बच्चा, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर, हाँ या ना। तो इसी पैटर्न पे सेकंड बना लेंगे आप, मुझे सेकंड बना दो, आप दिखा दो, सेकंड पैटर्न सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे सेकंड बनाएंगे आप। तो सेकंड अपने पास क्या है बच्चा, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 इंटू 2a इंटू एक्स, ए के प्लेस पे 2a आ गया बच्चा, और सर्किल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √2 ऑफ a का होल स्क्वायर, डायरेक्टर सर्किल दिख रहा है बच्चा। तो टेंजेंट लिखा हमने p पे, पैराबोला का टेंजेंट लिया बच्चे, तो y बराबर mx प्लस a के प्लेस पे आ गया 2a/m। अब देख बच्चे इससे डालोगे परपेंडिकुलर, इससे डालोगे परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिखेंगे mx माइनस वाई प्लस 2a/m बराबर 0। अब डालिए परपेंडिकुलर, p बराबर r है बच्चा, तो डालोगे p बराबर r, तो 0 0, सेंटर इसका 0 0 है, सेंटर इसका 0 0 है बच्चा, तो सेंटर 0 0 है, तो 0 0 हो गया आपका 2a अपॉन m रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1, और ये बराबर है r अपने पास हो गया √2a। अब इसको ठीक करोगे, देखो तो बच्चे क्या आ गया, ये हो गया आपका 2a अपॉन m इंटू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो गया √2a। a और a साफ कर दीजिए, a और a साफ कर दीजिए बच्चा, तो यहाँ से ये भी साफ कर दो, ये बनेगा √2, तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो 2 हो गया, ये हो गया m स्क्वायर, ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1। तो देखते बच्चे क्या बन गया, ये बन जाएगा m4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से बनेगा m स्क्वायर माइनस 2, m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से प्लस 2 करना बच्चा, तो स्क्वायर ये पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर का वैल्यू 1, m का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1, ये हो गया। तो आंसर क्या हो बच्चे, आंसर अपने पास ये आंसर था, तो कॉमन इक्वेशन आ गया बच्चा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y बराबर mx, y बराबर mx, तो यहाँ हो गया प्लस माइनस 1 x और दिस वन प्लस माइनस 2a, बस प्लस माइनस 2a, ये आंसर आ गया बच्चे, यहाँ से 2 आंसर आएंगे, ये आंसर हो गया हाँ या ना। इट्स ऑल माय डियर, इट्स ऑल टुडे, हाँ या ना, मजा आया, आ रहा मजा। एक क्वेश्चन और है जो आप बना लेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए और है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, खुद बनाना है इसे, क्वेश्चन नंबर 10 आप कॉपी कर लीजिए, इसे बना लेना, अब बन जाए तो डन करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसे। सर्किल टू सर्किल है बच्चे, फर्स्ट सर्किल से ले लेना, फर्स्ट सर्किल से ले लेना बच्चा, फर्स्ट सर्किल का क्या है, सेंटर 0 0 है, यहाँ से लेता हूँ मैं टेंजेंट, ऐसे लेता हूँ बच्चे, ये लिया टेंजेंट, तो टेंजेंट इसका हो गया y बराबर mx प्लस माइनस a इंटू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1। अब ये सर्किल दूसरे सर्किल को भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है बच्चे, जिसका सेंटर है 3 4, तो ये p बराबर r, यहाँ p बराबर r हो गया बच्चा, तो p बराबर r करोगे, p इक्वल्स टू r करोगे,
तो देख तो अच्छा क्या हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, हाँ या ना। हैंड रेज करो, रेज और हैंड बच्चे, जिससे से बन जाएगा। पहले से निकाल लिया हमने टेंजेंट, पहले से टेंजेंट निकाल लिया कॉमन टेंजेंट, और दूसरे को टच करा दिया। अगर सर्किल को टच करेगा तो P मस्ट बी इक्वल टू R, M का वैल्यू आ जाएगा, M का वैल्यू आ गया, यहाँ रख दोगे। A हमारे पास 2 है, यहाँ पे A हमारे पास क्या बच्चे, यहाँ पे A हो गया 2, A हो गया 2, A मतलब 2 हो गया, रेडियस हो गया 2। तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले सर्किल में सेंटर से डालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, और P बराबर R करोगे तो यहाँ पे M का वैल्यू आ जाएगा। M का वैल्यू जब आ जाएगा तो इसमें रख देंगे, वही आंसर हो गया बेटे। थैंक यू माय डियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ सर प्लीज सेंड स्टडीज क्लास नोट्स, स्टडी क्लास नोट्स। अरे बच्चा स्टडी वाला क्लास नोट तो चला गया, दे दिया बच्चे, यूट्यूब पे लॉन्च हो गया, आ दिया, यूट्यूब पे डाल दिया बच्चे, उसको देख लेना अभी क्लास के बाद। कल जो क्लास छूटा था जिन बच्चे का सीक्वेंस सीरीज का 4 का वो आ गया, जिनका हो भी गया था दोबारा एक बार देख लेंगे आप। ओके माय डियर, गुड डे।